ಇದೇ ಇಲಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು वहाँ से पदयात्रा करते हुए यहाँ पर आए। जब वहाँ जगत पे जब लोग जमा हुए तो सरों का समंदर लग रहा था। ये यूं ही नहीं आए लोग, ये खुद अपने तरफ से अपने लीडर का अपना अपमान, अपने लीडर के बारे में जो खिलाफ बोला गया है उसके गुस्से में वो लोग यहाँ पर जमा हुए थे। गुलबर्गा शहर में हमेशा से बोलते आया हूँ, आज फिर एक बार बोल रहा हूँ आपके सामने। गुलबर्गा शहर ये एक हमेशा से गंगा जमुना तहजीब का शहर रहा है। यहाँ पर जैसा कि अभी वाज बाबा ने कहा है, ख्वाजा बंदा नवाज एक तरफ, दूसरी तरफ शरणबसप्पा, तीसरी तरफ बुद्ध विहार, ये ट्रायंगल जो है ये एक मैसेज देता है शहर को कि ये अमन और शांति का शहर है। और पिछले 50 साल से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो गुलबर्गा की सियासत कर रहे हैं और गुलबर्गा के लोगों के नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमें ये सिखाए हैं कि हम तमाम मज़हब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस शहर में रहे और इस शहर में रहकर खुशहाली से रहे और अच्छा काम करें। ये हमारे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सीख है। उसी ज़मन में हमारे नेता प्रियंक खड़गे साहब जो काम कर रहे हैं, दिल्ली में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं, बेंगलुरु में हमारे नेता, कर्नाटक में हमारे नेता प्रियंक खड़गे साहब कर रहे हैं। जब भी जो भी अन्याय की बात होती है, जब भी किसी के खिलाफ बात होती है, जब भी संविधान के खिलाफ बात होती है, तो प्रियंक खड़गे साहब अपनी बात उठाते हैं, एकदम ज़ोर से उठाते हैं। तो ये बात उनको हजम नहीं हो रही। ये आकर यहाँ पर जो नेता हमारे नेता के खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये उनकी सोच नहीं है, ये उनके आगाओं की सोच है। ये उनके आगाओं की सोच ये है कि ये जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनको ख़त्म किया जाए। मगर ये देश संविधान के ऊपर चलता है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी और कई हमारे जो नेता जो इस देश को बनाने में और इस देश को खड़ा करने में अपने जाने दी हैं। और ये संविधान को के ऊपर चलना ये देश बोलकर जो ये करे हैं, ये लोग ऐसा समझ रहे हैं हमारे नेताओं को ऐसा बोलने से या इनको ऐसा दबाने से इनकी आवाज़ दब जाएगी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं। कभी भी आप ऐसे कई बार अब आकर उनको उनके खिलाफ बोलिए, मगर ये लोग कभी भी आपके हर वो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए रहेंगे। यहाँ पर जो आकर जो चलवादी नारायण स्वामी साहब जो अपोजिशन लीडर है, एक संवैधानिक पोस्ट पे, खुद संवैधानिक पोस्ट पे रहकर ऐसी बात करना, एक मिनिस्टर के ताल्लुक से, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, जो शहर का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, उनके ताल्लुक से ऐसी बात करना, तो यहाँ पर 100% खड़गे साहब का, प्रियंक खड़गे साहब का ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ लोग उनको दिलो जान से चाहते हैं। 100% आप अगर यहाँ आकर बोलेंगे तो लोग 100% उनका गुस्सा बताएंगे। जब आपको चितापुर में आप गए तो बाहर लोग आपको प्रोटेस्ट करने के लिए, आपको सॉरी मांगने के लिए जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप सॉरी भी बोलने के बाद फिर आप तीसरे दिन आकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक तरफ माफ़ी भी चाह रहे हैं अपनी गलती की, फिर आकर उसको वापस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। वो प्रोटेस्ट में वापस आकर एक MLC साहब हैं जो खुद बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो खुद आते हैं और यहाँ आकर ये करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।
यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डीसी हैं जो एक महिला है और दूसरी बात एक मुस्लिम है, तो उनको ये कहते हैं ये पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान से आई होंगी। ये सब ऐसे बातें करना, मैं समझता हूँ वो भी एक चीफ व्हिप है और एमएलसी है, सीनियर है, ऐसी बात करना ये सब ये उनका कोई मकसद नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी में डिवाइड करना, जो उनके आगाओं के डायरेक्शन आते हैं वो डायरेक्शनों पे उनको अमल करना है। तो हम ये सब समझ चुके हैं। आज इसीलिए सिटीज़न होराटा समिति की जानिब से आज एक प्रोटेस्ट रखा गया था, उसके खिलाफ ये बोला गया है उस प्रोटेस्ट में, अगर आप आइंदा से आकर शहर में ऐसा बोलेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे और यहाँ से एक गवर्नर को लेटर भेजे हैं, भेजकर उनका जल्द से जल्द रिजिग्नेशन लेना, ऐसा यहाँ पर एक मनवी पत्र दिया है। मैं आप यहाँ पर जो आए थे तमाम लोगों का मैं ख़ास तौर से सिटीज़न होराटा समिति का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत कामयाब प्रोटेस्ट रखा गया है।